तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका आज अपन करने वाले हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, हमने इससे पहले के टॉपिक हमने इससे पिछली वीडियोस में कंप्लीट कवर कर लिए हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं, देखिए आप, कूलम्ब्स लॉ का क्या एक तो ये पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और देखने वाले अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन आगे। तो देखिए आगे क्या आपके सामने क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी के और 1 सेकेंड। तो ठीक है, के और परमिटिविटी। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब ये किस किस का रेशियो होता है, ये किस किस का रेशियो होता है, एक तो किसका, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी का, और द रेशियो ऑफ द मीडियम ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक तो मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, किसी मीडियम की परमिटिविटी, और एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इसका जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मतलब ये इन दोनों का क्या होता है, रेशियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या आता है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज कंजर्वेटिव इन नेचर एंड मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इज कंजर्वेटिव। वो क्या होता है, कंजर्वेटिव रहता है किसमें, इन नेचर एंड मीडियम डिपेंडेंट। वो मीडियम के ऊपर एंड नेचर के ऊपर क्या रहता है, कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, और आगे क्या दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। जो फोर्स होता है टू चार्ज पार्टिकल के बीच में इज ए सेंट्रल फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। फॉलोइंग टू फिगर्स डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ए सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल फोर्स। तो ठीक है, अपने पास कोई ये 2 फिगर दिए गए हैं आपको, जो आपको डिस्क्राइब करते हैं कि डिफरेंस करते हैं एक तो सेंट्रल फोर्स के बीच में और एक नॉन सेंट्रल फोर्स के बीच में। ठीक है, ये सेंट्रल फोर्स है और ये है नॉन सेंट्रल फोर्स। देखिए ये फोर्स Q1 पे इधर लग रहा है, Q2 पे इधर लग रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों का फोर्स अलग अलग साइड में लग रहा है। Q1 का फोर्स इस साइड लग रहा है एंड Q2 का फोर्स इस साइड लग रहा है। और देखिए अब नॉन सेंट्रल फोर्स में क्या है, देखिए आपको ये तो होता है नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई किसी पॉइंट का फोर्स इस साइड लग रहा है, ये साइड लग रहा है, इसमें तो अपोजिट साइड लग रहा है आपका फोर्स। ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स अपोजिट साइड लग रहा है, और इसमें क्या है आप देख सकते हैं, इसका फोर्स कहाँ लग रहा है और इसका फोर्स कहाँ लग रहा है। तो देखिए अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट, द फोर्स इज एट्रैक्टिव व्हेन, फोर्स एट्रैक्टिव रहेगा व्हेन द चार्ज है अपोजिट नेचर। जब फोर्स है जो एट्रैक्टिव रहेगा तब जब जो चार्ज होता है वो अपोजिट नेचर का हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज नेगेटिव। सी द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, एक फोर्स क्या होगा, एक चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव और एक चार्ज क्या हो गया नेगेटिव। तो ठीक है, दोनों का अलग अलग क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका ये फोर्स क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, देखिए ये आप अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इधर जा रहे हैं, नेगेटिव का भी इधर जा रहा है, मतलब ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्ट टू द राइट एंड नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्ट टू लेफ्ट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज तो राइट को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट को अट्रैक्ट करेगा। आगे देखते हैं अपन। तो देखिए अब आगे देखते हैं, द फोर्स इज ए रिपल्सिव। ठीक है, और जब रिपल्सिव कब होगा, व्हेन द चार्ज हैव सेम नेचर। जब दो जो चार्ज है वो सेम नेचर के, एग्जांपल आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। जब या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स उनके अंदर लगेगा, जो कि आप ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, थोड़ा आपका थर्ड पॉइंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ए चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट ए whose पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर। ठीक है, एक चार्ज है ए चार्ज Q1 इज एक प्लेस्ड एट ए whose पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इज R1 वेक्टर। ठीक है, अनदर चार्ज Q2 इज बेस्ड एट बी whose पोजीशन वेक्टर इज R2 वेक्टर सच दैट ए बी का मोड वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू R। तो इसका मतलब क्या है, एक ये तो रखा था एट प्लेस ए पे, ठीक है, ए पे, और ये रखा था प्लेस बी पे। ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज था। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R1 वेक्टर और इसका R2 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर अपन मोड करते हैं ए बी का मोड वेक्टर, तो ये किसकी इक्वल है, किसकी इक्वल है, R के इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू R। ठीक है, ये आपने पता कर लिया, फाइंड कर लिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, तो जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो किससे निकलेगा, F इजिकल टू, ये फॉर्मूला देखिए, F इजिकल टू
वन अपॉन एफ इजिकल टू 1/4 पाई परमिटिविटी और मोड ऑफ Q1 मोड ऑफ Q2 अपॉन मैर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, इसको याद कर लें। एफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है अपना फोर्स ऑन Q2 और Q1 के क्या इन वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया। जैसे F2 का वेक्टर, तो इसमें अपन वेयर AB इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन जॉइनिंग AB, ठीक है। मतलब ये क्या है, AB का मोड क्या, ये क्या हो जाएगा, AB का क्या है, AB कैप क्या है, AB वो उसका यूनिट वेक्टर है किसका, जो AB को लाइन जो ज्वाइन कर रही है, ठीक है। A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका यूनिट वेक्टर क्या है, AB कैप, ठीक है। पॉइंटिंग फ्रॉम A टू B, जो A टू B से आ रही है, ठीक है। और ये भी आपका कूलम्ब्स लॉ का वो चल रहा है क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो F2 वेक्टर इज इक्वल टू आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये इसको अपने ब्रैकेट में लिया Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मोड R2 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर का मोड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये एज इट इज उतारेंगे 1 अपॉन में 4 पाई परमिटिविटी और इसको Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब क्यों, देखिए अपने इसको सोल्व किया तो क्या आ जाएगा आपका, इसमें से एक R का माइनस हो जाएगा, मतलब से प्लस हो जाएगा, तो R3 हो जाएगा और ये ऊपर का एक बचा, ठीक है। और आगे क्या होगा, सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज गिवन बाय, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और फिर देखिए इसका मोड और इसका ब्रैकेट में जैसे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और अपन में मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ब्रैकेट में अपन लेंगे एज इट इज उतारेंगे 1 अपॉन में 4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन में R3। तो जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, R1 वेक्टर से माइनस R2 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोट दैट अपन क्या फाइंड करेंगे कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। मतलब जो इसका इसकी जो परमिटिविटी आएगी वो किसे, तो अब जो इसका वेक्टर फॉर्म आएगा किसका, कूलम्ब्स लॉ का, वो क्या आएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर, ठीक है। ये आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आएगा, ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम देखिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको आपकी कॉपी में नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। मैं इसको नीचे कर देता हूँ एक बार। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक, ठीक है। तो आपने एक सिस्टम लिया है एन स्टेशन, एक कंसीडर सिस्टम ऑफ एन स्टेशनरी चार्ज, एक एन का स्टेशनरी चार्ज का आपने वो लिया है, सिस्टम लिया है इन वैक्यूम, एक वैक्यूम में। व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, व्हाट इज द फोर्स, अब क्या फोर्स होगा Q1 पे Q2 का, Q3 एंड सोन का, ठीक है, मतलब Qn तरफ। कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ है जो इस क्वेश्चन का आंसर देने पे है ना समर्थ नहीं है, मतलब कि वो कूलम्ब्स लॉ इसका आंसर देने के लिए एनफ नहीं है। तो क्या होगा, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ अदर चार्ज, जो अपन किसी भी फोर्स के ऊपर चार्ज होता है वो किसी दूसरे चार्ज के डिपेंड पे, तो क्या होगा, अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो जो अदर चार्ज होगा वो क्या होगा, वो वेक्टर सम का, अदर चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज, तो जो वेक्टर सम होगा ऑल फोर्सेज का, सभी फोर्सेज का, ऑन द चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट ए टाइम, द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। तो जो खुद का चार्ज फोर्स होगा, जो द इंडिविजुअल फोर्स रहेगा वो अनइफेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, अनइफेक्ट करेगा दूसरे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, दूसरों के चार्ज की प्रेजेंस में, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको अपन किस नाम से भी जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। नोट दैट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टुगेदर, ठीक है। ये आपको क्या नोट करने की जरूरत है, ये जो प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, वो इंडिपेंडेंट होता है कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। वो कूलम्ब्स लॉ का इंडिपेंडेंट होता है किसी कूलम्ब्स लॉ से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। एंड ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली एक कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। वो बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिकली कॉन्सिक्वेंस होते हैं ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टुगेदर, ठीक है। और ये सारे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होते हैं, कूलम्ब्स लॉ एंड सुपर प्रिंसिपल, ये दोनों एक कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। सुपर कूलम्ब्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। नाउ द फोर्स ऑन Q1, ठीक है। तो अब क्या हो, जो फोर्स है Q1 पे, वी फाउंड आउट कैलकुलेटिंग सेपरेटली द फोर्स F12 वेक्टर, F13 वेक्टर एंड F11 वेक्टर, ठीक है। तो
exerted by Q2, Q3 and so on and Qn, ठीक है, respectively on Q1 and the adding these forces vectorly. So F1 vector is equal to F12 vector plus F13 vector plus and so on plus F1 n vector, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालना है, F1 vector is equal to F12 plus F13 vector प्लस बाकी आपको सारे जो भी आपको गिवन वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, जो भी गिवन फोर्स वेक्टर है उसको क्या आपको कैसे गिवन रख लेना है, उसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखिए आप इसके हिसाब से आप इसको सोल्व करें, इसमें आप जैसे ही पुट करेंगे सारी वैल्यूज को आपका आंसर देगा। पुट करने के बाद कुछ आपके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और देखिए आपका ये इसको आप समझ लीजिए, इस डायग्राम को देखिए, ये F1n इधर लग रहा है, ठीक है, F1n वेक्टर और इसके अपोजिट में ये लग रहा है Qn, ठीक है, 1 सेकेंड, इसके अपोजिट में Qn लग रहा है, ये F12 Q2 के, F13 Q3 के, ठीक है। आप मतलब ये एक तरह से F1 F2 F3 या F1 F12 F13 सब क्या है, Q1 Q2 Q3 के डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये तो एग्जर्टेड बाय क्या है, कूलम्ब लॉ, ठीक है, ये कूलम्ब लॉ में, और ये Q1 Q2 Q3 है, ये आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे इस तरीके से, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, इसके अपोजिट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ करवा दिया है एंड ये दूसरा टॉपिक भी करवा दिया है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आज की इस वीडियो को लाइक, तो चलिए मैं एक बार लाइक तो देखिए मेरे को नहीं पता ये अच्छा बनाया नहीं, हाँ, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करके देखते हैं अपन, सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप जरूर टैप कर दीजिए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ कर दिया, लाइक को जल्दी से जल्दी आप ग्रे कर दीजिए, सब्सक्राइब को ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। तो आज चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।